दीपावली के बाद आने वाले अन्नकूट महोत्सव को शहर में विभिन्न जगहों पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ यह महोत्सव शारदा काली मंदिर में भी मनाया गया। आपको बता दें कि रामपुर छापर स्थित मांडवा बस्ती साईं नगर में मौजूद यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और क्षेत्रीय लोगों में फेमस है। इस मौके पर भगवान गोवर्धन का गोबर से आकृति बनाई गई, उसकी पूजा की गई, 56 भोग लगाए गए। इस मौके पर गौशाला जाकर गायों को भी नमक, केला और गेहूं खिलाया गया। मंदिर के महंत रामजी शरण महाराज ने बताया कि यह महोत्सव काफ़ी समय से मनाया जा रहा है और हमारी इस परंपरा और संस्कृति के लिए इस तरह के आयोजन निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे हमारे सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा का बड़ा महत्व है। आज हमारे शारदा काली मंदिर मठ में और गौशाला में आज हम लोगों ने वहां पे गोवर्धन पूजा किया, भंडारा किया, अन्नकूट किया और वहां से आकर के गौशाला में गौ माता को अन्न और नमक और केला खिला करके हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि हर एक व्यक्ति को गौ सेवा करना चाहिए। आज हमारे देश में जो गौ माता की कंडीशन है वो देखते बन रही है कि कहीं एक्सीडेंट में पड़ी हुई है, कहीं कुछ हो रहा है। तो मैं तो ये आप लोगों के माध्यम से संदेश दूंगा कि हर घर में यदि एक गाय अपन राखें तो निश्चित है कि हमारे घर में, हमारे आने वाली पीढ़ी में निरोगी काया रहेगी, घर में बरकत होगी। कारण क्या है कि पहले हमारे जमाने में पुराने लोग जो थे गौ माता का गोबर से लिपाई करते थे तो थोड़ा सा पैसा कमाते थे तो पूरा परिवार को पाल लेते थे। आज हम करोड़ों रुपया कमा लेते हैं पर गौ माता के गोबर से अगर नहीं लिपते पोते तो बरकत नहीं होती है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहूंगा गौ माता की सेवा करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि गौ माता के गोबर के बिना कोई पूजा सक्सेसफुल नहीं होती है। तो आज हमने गोवर्धन पूजन करके सनातन धर्म को और अपने भाई लोगों को, सनातन धर्म सबको मैं साधुवाद देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है, सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण दिवस। आज भगवान गोवर्धन की पूजा का अवसर प्राप्त हुआ और गोवर्धन भगवान की पूजा की और 56 भोग का भोग लगाया गया। और उसके बाद जो हमारे द्वारा यहाँ गौशाला का निर्माण कराया गया था, उस गौशाला में सभी गौ माता की ब्राह्मण देवताओं के सानिध्य में उनकी पूजा की गई, उनकी आराधना की गई और उनको फल मिष्ठान इत्यादि का भोग लगाया गया है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हर परिवार को अगर अपनी तरक्की देखना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है तो गौ माता की पूजा अवश्य करें। मैं सिर्फ आप मीडिया वालों के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, हमने अपना बचपना देखा है कि गायों से परिवार पलता था और परिवार में गायें पलती थी। आज वो स्थिति नहीं है, जगह जगह गौशाला बना करके गायें पालना पड़ रही हैं, अन्यथा गाय सड़क में जाती है। किसान भी विवश है गायों को छोड़ने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई साधन नहीं है। पूर्व काल में गोचर भूमि रहती थी, सारी गोचर भूमि तत्कालीन या पूर्व की सरकारें खा गईं। उन्होंने गोचर भूमि बांट दिया, किसी ने उसमें उस कंक्रीट के भवन बना लिए तो किसी ने गौशालाओं की जमीन बेच दी। इस कारण आज गाय की बड़ी दुर्दशा है भारत के अंदर और हमारी गो आधारित कृषि भी आज बंद हो गई। अन्यथा पूरे परिवारों का भरण पोषण गाय से होता था। पंचगव्य एक विशेष औषधि होती थी जो हमारे ऋषि मुनि तैयार करते थे, उससे अनेक प्रकार की बीमारियां शांत होती थी। फिर भी मैं एक निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि यदि हो सके तो प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में गौशाला की गोचर भूमि निकाली जाए ताकि हमारी गौमाता किसी के ऊपर आधारित न रहे और स्वच्छंद रूप से विचरण कर सके। आज इस गौमाता के महत्वपूर्ण पूजन दिवस पर मैं आप सबको नमन करते हुए गौ माता को प्रणाम करता हूँ। नर्मदे हर वाणी को विराम।